पिछले अध्याय में बताया गया था कि भर्तृनाथ व्यापारियों के साथ अवंती नगर उज्जैन आए। वहां वे एक गांव के पास उतरे। सामान को अच्छी तरह व्यवस्थित करके सब लोग एक स्थान पर अग्नि जलाकर ताप रहे थे। इतने में वहां कुछ लोमड़ियां आईं और बोलकर उन्होंने संकेत दिया, व्यापारियों, इस तरह निश्चिंत होकर मत बैठो। तुम पर डाकू हमला करने की सोच रहे हैं। वे तुम्हें मार पीट कर समस्त धन लूट ले जाएंगे। ऐसा संदेश देकर वे लोमड़ियां चली गईं। पहले भर्तृनाथ पशुओं के बीच रहे थे, इसलिए उन्हें जानवरों की भाषा भलीभांति आती थी। लोमड़ियों ने जो कहा वह उन्होंने व्यापारियों को बताया और सावधान किया। उन्होंने कहा, लोमड़ियां भौंकते समय यह सब कह रही थीं। मैंने ध्यान से सुना और तुम्हें पहले ही सूचना दे दी। भर्तृनाथ की बात पर विश्वास करके व्यापारियों ने अपने माल को अच्छी तरह छिपा दिया, हाथों में हथियार लिए और चारों ओर प्रकाश करके पहरा देने लगे। वे सतर्क और शूरवीर होकर अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गए। कुछ समय बाद सचमुच डाकुओं ने धावा बोला, किंतु व्यापारियों ने जब हथियारों से प्रहार किया तो डाकू हार कर भाग गए। फिर भी व्यापारी पूरी रात सतर्क रहकर जागते रहे। आधे से कुछ अधिक रात बीत चुकी थी। तभी फिर लोमड़ियां आईं और बोलीं। तब व्यापारियों ने भर्तृनाथ से पूछा, अब लोमड़ियां क्या कह रही हैं? भर्तृनाथ ने उत्तर दिया, शिवजी द्वारा वरदान प्राप्त एक राक्षस उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर जा रहा है। वह महाबली है। उसके पास 4 तेजस्वी अमूल्य रत्न हैं। जो उसे मारेगा उसे यह दुर्लभ लाभ मिलेगा। उसके रक्त का तिलक यदि नगर द्वार और अपने मस्तक पर लगाया जाए तो वह अवंती उज्जैनी नगरी का सार्वभौम राजा बनेगा। यह सूचना वे व्यापारियों को दे रहे थे। तभी संयोगवश विक्रम वहां से जा रहे थे। उन्होंने यह सब सुना और तुरंत हथियार लेकर उस राक्षस को मारने के लिए निकल पड़े। उस राक्षस का मूल वृत्तांत यह था कि वह पहले चित्रमा नामक गंधर्व था। एक दिन वह महादेव के दर्शन हेतु कैलाश गया। उस समय शिवजी और माता पार्वती सोंगटियों का खेल खेल रहे थे। चित्रमा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और शंकर जी की आज्ञा से उनके पास बैठ गया। खेलते खेलते दांव विवादित हुआ। शंकर जी और माता पार्वती में मतभेद हो गया कि दांव कितना पड़ा। दोनों ने गंधर्व से निर्णय मांगा। गंधर्व ने शिवजी का पक्ष लेकर कहा 18 पड़ा, लेकिन वास्तविकता यह थी कि 12 पड़ा था। शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उसने झूठ कहा। यह देखकर भवानी क्रोधित हुई और बोली, गंधर्व तू खोटा है, असत्य बोलकर शिवजी का पक्ष लेता है। अतः मेरा शाप है कि तू मृत्यु लोक में राक्षस होकर रह। यह शाप पाकर वह कांपने लगा। उसने शिवजी के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, देव, आपके पक्ष में बोलने से ही मुझे शाप मिला, अब मेरा क्या होगा? उसकी दीनता देखकर शिवजी ने कहा, गंधर्वनाथ, देवी पार्वती ने शाप दिया है, यह सत्य है, परंतु चिंता मत कर। सुरोचन गंधर्व को इंद्र ने जो शाप दिया है उसके पुत्र के द्वारा तेरा वध होगा और तुझे राक्षस शरीर से मुक्ति मिलेगी। जो तुझे मारेगा उसे तेरा वृत्तांत और लाभ की जानकारी भर्तृनाथ के मुख से प्राप्त होगी। वही भर्तृनाथ धर्मिण नारायण के अवतार हैं। यह सुनकर गंधर्व को संतोष हुआ और वह राक्षस शरीर धारण करके मृत्यु लोक में आ गया। अब प्रश्न यह है कि सुरोचन गंधर्व को इंद्र ने क्यों शाप दिया? इसका वृत्तांत हम कल सुबह 8 बजे बताएंगे।